अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, लाहौर के नौजवानों का सबसे पसंदीदा खेल पूछा जाए तो मेरा ख्याल है इसमें किसी बहस में जाने वाली बात ही कोई नहीं है। लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो क्रिकेट ही है। लाहौर की ग्राउंड्स तो एक तरफ रहीं, हमारी गली मोहल्लों में भी क्रिकेट ही खेली जाती है और जब क्रिकेट खेली जाती है तो नौजवान जो हैं ये ख्वाहिश भी करते हैं कि वो टीमों में शामिल हों। जब वो ये ख्वाहिश करते हैं कि टीमों में शामिल हों तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता बहरहाल तयशुदा रास्ता है जो हमारा कौमी सतह पे क्रिकेट बोर्ड है, उसके साथ साथ तमाम रीजन्स में भी एसोसिएशंस कायम हैं। अब एक हाल ही में एक बड़ा ही अहम इशू सामने आया। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 जोन हैं, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन। इन जोन्स के जब इंतखाबात हो रहे थे जुम्मे के रोज़, तो वहाँ पर उसके बाद जो कुछ हुआ, उस मौके पे जो कुछ हुआ बड़ा अजीबो गरीब था। मुझे कुछ 80 और 90 की दिहाई की अपनी सियासत याद आ गई, जब छांगा मांगा और मरी के रेस्ट हाउस आबाद होते थे। कुछ ऐसी खबरें थी और कहते हैं कि जनाब रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस भी आबाद हुए पूरी तरह, बंदूकों वाले भी नज़र आए और सारा कुछ जो इंतखाबात में होता है, करोड़ों रुपए भी खर्च हो गए। ये क्या हुआ, आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज पहली मर्तबा 2 बड़े नाम आप कह सकते हैं लाहौर के लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट जो हैं, मैं कहूँगा कि इस वक्त किसी हद तक लॉर्ड्स ऑफ वार के तौर पर भी, लेकिन इस वक्त पुराने दोस्तों की तरह यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इज़्ज़त हुसैन साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। आप इस वक्त जो अबूरी कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं और इस वक्त आपका माशाल्लाह एक मजबूत धड़ा भी है जिसको लेकर आप आगे चल रहे हैं। और ख्वाजा नदीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक सदर रह चुके हैं लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के और इस वक्त भी बड़ी तेज़ी के साथ, तंदई के साथ, मजबूती के साथ जो है अपना जो है क्या कहते हैं जी, अपना धड़ा लेकर चल रहे हैं। आपका भी शुक्रिया। पुराने दोस्त थे, अब भी दोस्ती हैं जी, बिल्कुल दोस्त हैं। वेलकम बैक फ्रॉम डायरेक्ट। नाज़रीन, बात कर रहे हैं लाहौर की क्रिकेट के हवाले से और लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से, और लाहौर के लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट जनाब यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। ख्वाजा नदीम साहब साबिक जो कि सदर लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के, आप पहले यहाँ पर जो बात कर रहे थे, आप कहते हैं धांधली का कोई है, खदशा है, इस वजह से आपने फिर वो तजोरी में शिफ्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए? सुबह उन्होंने कहा है कि जी सुबह इसको करेंगे। सही। जो दोनों साइड के जोनल प्रेसिडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं, प्रेसिडेंट्स अपने कैंडिडेट्स के सामने उसको शिफ्ट करेंगे, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। सैयद इज़्ज़त हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं उस अबूरी कमेटी के जो इस वक्त मामलात को चला रही है, और खाई साहब कहते हैं स्टैंड स्टिल जो कुछ हुआ है वो इस वजह से कि अबूरी कमेटी कायम है, इंतखाबात जो है उसका नतीजा नहीं आ रहा और उन्हें धांधली का भी खतरा है। ये तो कौमी इंतखाबात जैसे नहीं हो गए कुछ आपके इंतखाबात? नहीं, मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इलेक्शंस हुए हैं, अब वो इलेक्शंस आर फिनिश्ड। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेरा कोई धड़ा नहीं है। अच्छा, सारे क्लब्स उनको हमें टेक केयर करनी चाहिए, नदीम साहब को भी, मुझे भी, चाहे हम पावर में हो या ना हो, क्योंकि लाहौर क्रिकेट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 160 क्लब्स एट द मोमेंट। बिल्कुल सही। तो हमारे कोई धड़े नहीं है, नहीं, ये ओवर पोलिटिसाइज हो गई हुई है। नहीं, वो जो सारी बातें की जाती नहीं सैयद साहब के, वो जनाब वोट बाकायदा जो है करोड़ों रुपए देकर वोट, फिर वो रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, फिर वो लोगों को ले जाके ख्वाजा साहब के 7 बंदे आए, 41 बंदे आए, उन्होंने इकट्ठे वोट डाले, फिर इकट्ठे खाना खाए। इतना सिंपल तो नहीं है ये, सिंपल ही है, इतना ही सिंपल है। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जितने भी क्लब्स हैं, अच्छा, नहीं होना ऐसे ही चाहिए जो आप कह रहे हैं, होना ऐसे ही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। नदीम साहब भी यही कहेंगे कि कोई इन्होंने भी हाईजैक नहीं किया किसी बंदे को, नोबडी गॉट हाईजैक्ड इन दिस इलेक्शन। सर जी देखें ऐसा साहब, वेस्ट जोन के 65 क्लब, नॉर्थ जोन के 42 क्लब, ईस्ट जोन के 52 क्लब्स। आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस इलेक्शन में नहीं था, मुझे कह सकते हैं कुछ नहीं है। इन क्लबों के सदूर, इनके बाकी तमाम लोग, जो कुछ हुआ वो सारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो जानते हैं। अगर आप दुरुस्त कह रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप सही साहब, अगर आप दुरुस्त नहीं कह रहे तो भी उनकी कोर्ट में है। मैं तो इस पे कमेंट ही नहीं करूंगा। कोई हाईजैकिंग किसी ने हाईजैकिंग नहीं हुई, नहीं,
कोई इलेक्शन के hijacking जो नहीं। रिजल्ट आएंगे आपके लिए काबिल कबूल होंगे? होने चाहिए, हर किसी को होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस जिस इन्वायरमेंट में भी कंडक्ट हुए वो सारों के सामने हुआ, और कोई भी प्रेसिडेंट बने, देखिए ये इस वक्त हमारे इलेक्शंस नहीं है, इस वक्त जोन्स के इलेक्शंस हैं। सही। प्रेसिडेंट एलसीसी के इलेक्शन लेकिन नहीं जब है। रैप्स बनेंगे यहीं से बनेंगे ना सर, ये तो बुनियाद तो यहीं से रखी जा रही है ना। ये तो नहीं कि अगर आप इन इंतखाबात को नजरअंदाज कर दें और कहें कि जब हमारे इलेक्शन होंगे तो तब जो है ये सारा कुछ होगा, ऐसे ही है ना सर? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं जी, उसमें जो डीपोलिटिसाइज करने की जरूरत है वो ये है कि इलेक्शंस तो अब हो गए, जिसने जिधर वोट डालना था वो डाल दिया। अब हो रहेगी काउंटिंग। सही। काउंटिंग इस वजह से रुकी बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए। अब शायद क्रिकेट बोर्ड ने उसको इंटरप्रेट इस तरह किया कि आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। ये अगेन ये तो कोर्ट ही बताएगा बेहतर कि काउंटिंग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज इस वक्त मसला जो है वो दैट इज इन कोर्ट, तो उसके ऊपर कुछ कहना जो है वो आई डोंट थिंक वो फीजिबल होगा। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो चीज मामला कोर्ट में, मैं तो नहीं कह रहा कि जिन 11 को आप लेकर गए थे, जिन 5 को आप लेकर गए थे, जिन 11 को लेकर गए थे उनकी, अच्छा कोर्ट केसेस ना मैंने किए ना इन्होंने किए। सही। प्राइवेटली 7 क्लब्स थे जो गए और वो केस भी जीत गए, उनको वोट राइट ऑफ वोट भी मिल गया। नहीं, केस नहीं जीते, उनको प्रोविजनल राइट ऑफ वोट मिला। राइट ऑफ वोट मिला, उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया। हाँ, उनको सबको, जितने भी क्लब थे जो बाद में 30, लेकिन उन्होंने फ्रीक बनाया हुआ था अबूरी कमेटी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एलसीसीए के साबिक सदर ख्वाजा नदीम साहब को। उन्होंने इनको फ्रीक बनाया हुआ था कि इन्होंने लास्ट ईयर जब स्क्रूटनी की और जो 2 टूर्नामेंट कराने थे जिनकी बुनियाद पर क्लब से प्लेयर सामने आते हैं, वो टूर्नामेंट उन्होंने क्लेम किया हुआ था कि नहीं हुए। इस पर अदालत ने इनको भी नोटिस जारी किए हैं। अच्छा, वैसे ये आपस में आप तो बड़े दोस्त थे, दोनों इकट्ठे थे, ये इस तरह आपस में मुकाबले में ग्रुप में ये क्या हुआ? ऐसा सब क्या हुआ? क्या ये स्टोरी लाहौर के जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले नौजवान हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। नदीम को मैंने हमेशा सपोर्ट किया, नदीम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ये इलेक्शन में कभी कभी ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। आप देखिए हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, ऊपर भी हम इकट्ठे हंस खेल रहे थे। ये ज़्यादा परसेप्शन का इशू है और लोग जो हैं वो फीडबैक जो देते हैं उसके ऊपर परसेप्शंस क्रिएट होती हैं। जब लोग आपस में मिलजुल लेते हैं तो वो परसेप्शंस की जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो फिर ख़त्म हो जाती है। इस वक्त जो कुछ है परसेप्शन की बुनियाद पे है, वरना जो लाहौर की जो एसोसिएशन है इसके इंतखाबात करोड़ों रुपए का खेल नहीं बने हुए इस वक्त। नहीं, लाहौर के इंतखाबात कभी भी करोड़ों रुपए का खेल नहीं बने। देखिए क्लब्स को अगर जो आप कहते हैं कि जी मेरे से 10 लाख रुपए ले लो या वोट दे दो, या 5 लाख रुपए ले लो या वोट दे दो, सही, तो आप क्लब्स को डिरेट कर रहे हैं। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो रिश्वत ले रहे हैं आपसे। जो मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, आप इस पर उसको निगेट कर दें, मैं तो उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। मेरे पास जो परसेप्शन है वो तो ये है कि अगर किसी की सास बीमार होती है तो उनका भी इलाज जो है हजूर वो किधर से होता है, उनकी तरफ से होता है जो कहते हैं कि मेरा ग्रुप ही कोई नहीं है। गोलियां लग जाती हैं, गोलियां निकाली जाती हैं, वो खर्चे होते हैं। वैसे एक चीज़ का फ़ायदा नहीं हो गया इसका कि बहुत सारा इक्विपमेंट पहुँच गया, नेट पहुँच गए, बैट्स पहुँच गए, दूसरी चीज़ें पहुँच गई। ये ऐसा तो कोई नहीं हुआ। देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि ये जो इसमें पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। मैं आपको सच्ची बात इसमें बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में इतनी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इसको मेरी तो यही ख्वाहिश है कि इसको किस तरह डीपॉलिटिसाइज किया जाए। पीसीबी की अपनी गलती है कि ये चीज़ इस तरह हो रही है। अगर पीसीबी की पॉलिसीज ठीक होना तो ये सारे, सिर्फ ये लाहौर का मसला नहीं है, ये सारे रीजन। जी, सियालकोट में क्या हुआ, बल्कि कराची में कहते हैं जो एमक्यूएम ने पूरे का पूरा मैदान मार लिया, ये सब रीजन्स का मसला है। सही है, ये लाहौर का मसला नहीं है। इसमें जितनी स्पोर्ट्स के अंदर आपकी पॉलिटिक्स कम होगी उतना ज़्यादा ये ग्रो करेगी। खबरें तो ख़ासा आती नहीं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब और मियां असलम इकबाल साहब बड़ा ज़ाती इंटरेस्ट दोनों तरफ से। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बैलेंस बात कर रहा हूं, मैं किसी एक का नाम नहीं दे रहा, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूं। दोनों तरफ से कह रहा हूं। साहब का नाम इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। ना मैंने उनको इस्तेमाल किया। लोग अपने बात मुझे आ जाती है ना, लोग अपनी तरफ से बातें लगा के ज़रूर बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना ये इतना लोअर लेवल का इलेक्शन है, इसमें इस तरह के लोगों का इन्वॉल्व होना मेरा ख्याल है पहले बात तो है कि बनता ही नहीं है। दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि जी
क्लबों का मामला जो था, वो जो पार्टी बेस्ड बन जाते हैं, वो ज़रूर है, ये मैं इसमें डिनाइल कोई भी नहीं है। सही। जो वो जिसको वो लीडर मानते हैं वो उसके साथ चलते हैं, उसके साथ वो एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो उसके साथ बिल्कुल वो सारा निज़ाम उसी तरह ही चलता है जिस तरह आम इलेक्शंस के अंदर जिस तरह निज़ाम चलता है। ये इस दफ़ा और पिछली दफ़ा जो मैं इलेक्शन लड़ा था उसमें भी ऐसी था कि बिकॉज वो एक अंदर भी जब जाते हैं तो वो एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं, जब बाहर आते हैं तो ग्रुप की सूरत में आते हैं, तो ये एक ऑलरेडी इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई उसमें है नहीं कोई ऐसा कि जिसमें वो लेकिन हमारा इलेक्शन वहाँ पे अगर आप कहें वहाँ पे बड़ा पीसफुल हुआ है, कोई हमारी किसी की कोई आपस में लड़ाई कोई इस तरह कुछ भी नहीं था, वो कोई गनमैन या कोई इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। ये मेरा ख्याल है कि किसी ये रॉन्ग ये रॉन्ग परसेप्शन, लेकिन अपने बंदों को बिठा लेना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ हम मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हम वो देखें, ये इलेक्शन था, इलेक्शन तक टेंशन थी, जब इलेक्शन हो गया वो सारी टेंशन्स खत्म हो गई। लेकिन अगर ये कहें कि जी उसमें वो नहीं था, मामलात ऐसे नहीं थे, वो मामलात थे। इसमें एक बड़ी बात जो अहम बात की जा रही है वो बड़ी अजीब सी बात है, वो ये है कि अब आपने तस्लीम किया कि वाकई एफिलिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, बिल्कुल हैं। अब ये होता है कि अगर ख्वाजा नदीम साहब कामयाब हो जाते हैं तो फिर कौन से क्लब जो उन्हें सपोर्ट करते रहे उन्हीं के बच्चे आगे आएंगे, एजाज साहब का ग्रुप आ जाता है तो वो तो खैर वो तो सारे इख्तलाफात से इनकार कर रहे हैं ना, मैं उनसे मैं तो ये कह रहा हूँ सारे क्लब्स लाहौर के, सारे क्लब्स लाहौर के तो हैं, लेकिन इसके बावजूद जो साथ चलता है सही साहब वो तो फिर नहीं सर, एक सेकंड देखें जी, जो लास्ट टाइम मैं अगर इलेक्शन जीता था, आप टीमों को निकाल के देख लें, हमने ज़्यादा मुखालफों के लड़कों को ही खिलाया था। और ये नहीं कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम करने की कोशिश की थी कि जी लीग क्रिकेट हुई, उसमें से लड़के निकलें और आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हों, इंटर डिस्ट्रिक्ट से आगे वो कायदे आज़म के लिए या अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हों। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम था। ये आप जो बात करें ना कि जी उन्हीं को खिलाया जाता है, ये गलत परसेप्शन, लोग इसको हाईलाइट करते हैं। जो क्लब मैं फिर आपको बात बताऊं, जो क्लब नहीं मैं तो एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल इस बुनियाद पर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि जो एक ग्रुप से बंदा होगा, ये होता भी नहीं है, अटैच है इसमें क्लब्स का या जो इलेक्शन तक जो मामला होता है ना वो आपस में क्लब्स की जो सियासत है ना, राना आजर हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी बड़े बेहतर तौर पर समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या आपके ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। राना साहब ये बताइएगा, ये जो इस वक्त क्लब्स की सियासत चल रही है, ये सियासत खासतौर पे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, जो उनके हल्के हैं, उनमें किस तरह देखी जा रही है, उसके क्या असरात मुरतब होंगे? नजर भाई, ये सियासत है क्लब ऑर्गेनाइजर्स के, इससे जो ज्यादा नुकसान है वो प्लेयर्स को ही हो रहा है। जो रिपोर्टर्स भी देखते हैं या मैं भी देखता हूँ, मैं डेली तमाम ग्राउंड में जाता हूँ, जो प्लेयर्स हैं वो इस सारी सूरत हाल से तजुर्ब का शिकार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जी अगर कोई भी ऐसा मसला हुआ कि उनके जो मुस्तकबिल है उस पर सॉल्यूशन लग जाएगा। क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि अगर हम इस साल से डिस्ट्रिक्ट ना खेल सके, अगर जोन्स के जो रिजल्ट्स का फैसला ना हुआ, जोन्स क्लियर ना हो सके अदालती हुक्म के बाद तक, जब तक फैसला नहीं होता, तो उनका लंबा चला जाएगा ये प्रोसीजर, उनके लिए मुश्किल होगी। इसलिए जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा परेशान है इस सारी सूरत हाल से, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका तो ठीक है, वो तो है चलाते क्लब, लेकिन जो खिलाड़ी जो क्लबों में खेलते हैं उन्हें ज्यादा मुश्किलात हैं इस सारी सूरत हाल से। वो ये कहते हैं कि ये सारे मामलात हैं वो एक एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको सहूलियात फराहम की जाए, उनके लिए टूर्नामेंट्स करवाए जाए कि जो उनको खेलने का मौका मिले, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो उससे बेहतर होगी अगर उन्हें मौका मिलेगा, वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसमें एक जो है ना बिल्कुल परसेप्शंस की बात की जाती है, लोगों के इतराज़ात जो सामने आते हैं, कायदे आज़म ट्रॉफी की बात की जा रही थी और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिन प्लेयर्स को खिलाया गया उनकी एवरेज जो थी बड़ी अच्छी एवरेज वाले रह गए, और जो नीचे से थे वो उनको खिला लिया गया, 10-10, 12-12 वाले, 80-80 वाले रह गए। ये क्या कहानी है? भाई जैसा कि हर साल ऐसा होता है कि लाहौर की 2 टीमें बनती हैं, उनमें से जो एक टीम होती है वो बहुत अच्छी बनाई जाती है, और एक में जो है जो ऐसे प्लेयर होते हैं जो ज्यादा इनकी एवरेज अच्छी नहीं होती। इसलिए जो लाहौर शालीमार की टीम है, अगर देखें उसने पहला मैच जरूर लाहौर में हारा, उसके बाद लाहौर शालीमार की टीम की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अब तक वो मैचेस जीतते जा रही है, उसने 4 मैचेस भी जीते, वनडे मैचेस भी जीते। लेकिन जो लाहौर राजी की टीम है